आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर दी पुअर। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को शॉर्ट में हम लोग ना कभी कभी SHG भी कहते हैं, जो कि आपको आगे मिलेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कुछ बातें यहाँ पे लिखे गए हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे, लगभग 5 मिनट के बाद हमारे पास आएगा असल टॉपिक कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे पहले लिखे गए हैं, उसको अगर आप एक बार देखिए। बेसिकली डाटा इसमें लिखा गया है कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। अच्छा, पिछले कुछ क्लासों में हमने देखा कि हमारे पास लोन लेने का दो साधन है, एक है फॉर्मल सेक्टर लोन और दूसरा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर लोन। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो थोड़ा सा नॉलेजेबल जो इंसान है, जिनके पास धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो लोग जाके बैंक से लोन ले सकते हैं और वो लोग लेते भी हैं। लेकिन जो आदमी गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है कि गिरवी रख के लोन लिया जा सके, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। जैसे जमींदार से, रिश्तेदारों से, दोस्त से, किसी से भी लोन लेके काम चला लेता है। लेकिन इन सभी बातों को अभी हम लोग साइड में रखते हैं और इस बात पे गौर करते हैं, इस बात पे गौर करते हैं कि क्या हर गांव में या फिर हर जगह विलेज एरिया में खास करके क्या बैंक हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि हर गांव में या फिर बहुत जगह, तो हमारे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि बैंक अवेलेबल ही नहीं है ना। मतलब ये हो गया कि खास करके शहर का तो बात नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि शहर में तो आपको बैंक कहीं कहीं पे दिख जाता है। लेकिन गाँव का यदि हम लोग बात करें तो गाँव में बहुत दूर दूर तक आपको कोई भी बैंक नजर नहीं आता है। इसका मतलब बैंक जो है गाँव में उतना ज़्यादा आपको अवेलेबल दिखता नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sector। और मान लीजिए गलती से यदि गांव में कोई एक बैंक दिख भी गया, आपको बैंक तो दिख गया ठीक है, लेकिन क्या उस बैंक से लोन लेना आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात, गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे थोड़ा सा कम हो सकते हैं, उनको उतना समझ नहीं होगा, तो वो बैंक यदि लोन लेने के लिए जाएंगे भी तो बैंक वाला उसको मना कर देगा। इसलिए मना कर देगा, पहली बात, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतना ज़्यादा संपत्ति होता नहीं है कि वो लोग उसको गिरवी रख के लोन ले सके। तो बेसिकली बैंक वाला भी ना यहाँ पे चालाकी दिखाता है। चालाकी ये दिखाता है कि वो लोन उसी को देता है जिसके पास कुछ संपत्ति होता है। जैसे संपत्ति के तौर पे गाड़ी हो गया, घर हो गया, जमीन हो गया, इन सब चीज़ जिसके पास होगा उसको वो जल्दी लोन दे देते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि लोन ये नहीं भी चुकता कर पाया ना तो इसके सामान को हम बेच के अपना लोन वापस कर लेंगे। तो बेसिकली वही बात यहाँ पे हो रहा है कि पहली बात तो गाँवों में आपको बैंक जल्दी देखने को मिलता नहीं है, और यदि गाँवों में बैंक देखने को मिल भी जाता है, मान लीजिए इक्का दुक्का यदि दिख भी जाता है, तो वहाँ से लोन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। जल्दी लोन मिलता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे पेपर का ताम झाम करना पड़ता है, ये साइन करो, वो पेपर लाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो गाँव का आदमी सोचता है कि बैंक से लोन लेने से बढ़िया है कि जाके किसी रिश्तेदार से लोन ले लो, किसी जमींदार से लोन ले लो, क्योंकि वहाँ पे लोन बड़ा जल्दी मिल जाता है। लोन जल्दी तो मिलता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ये हमने कल आपको बताया था, ठीक है। लेकिन बैंक में क्या होता है, बैंक में लोन आपको जल्दी नहीं मिलता, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए। लेकिन चूंकि गरीब लोग उतने पढ़े लिखे होते नहीं है, धन संपत्ति उनके पास उतना होता नहीं है, इसीलिए वो लोग बैंक से लोन लेना कम चाहते हैं, और जो रिश्तेदार है, जमींदार है, उनसे वो लोग लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। आगे, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। बिल्कुल सही बात है। यदि आप बैंक से लोन लीजिएगा तो ऑब्वियस बात है, आपको पेपर जमा करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, जो कि हर आदमी के पास संभव नहीं है। इसीलिए वो लोग लोन एक्चुअली में किससे लेते हैं जल्दी? किसी अपने रिश्तेदार से ले लिया, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से वो लोग लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आगे, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस which presents the poor from getting bank loans। यहाँ पे ना प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रिवेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं बल्कि प्रिवेंट होगा, याद रखेंगे इस बात को आप लोग। तो यदि किसी इंसान के पास मान लीजिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कोई सामान गिरवी रखने के लिए नहीं है उसके पास, तो क्या बैंक कभी भी उसको लोन देना चाहेगा? बिल्कुल भी लोन देना नहीं चाहेगा, और एक्चुअली में बैंक उसको लोन देता भी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन बैंक जल्दी उनको लोन दे देगा जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, उसके पास प्रॉपर
संपत्ति होगा कि हाँ ये गिरवी रखा जा सकता है लोन के बदले में। तो जिसके पास बेसिकली संपत्ति होता है, धन, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी ये सब होता है, उसको लोन जल्दी मिल जाता है। ठीक है, आगे। बट इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड मे एग्री टू गिव अ लोन विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम लोग बात करें इनफॉर्मल सेक्टर का, जैसे आपका गांव का बहुत बड़ा जमींदार है, वो आपको पर्सनली जानता है क्योंकि आप भी उसी गांव में रहते हैं और वो भी उसी गांव में रहता है। तो यदि आप जमींदार को प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं दीजिएगा ना, फिर भी वो आपको लोन दे देता है क्योंकि आपको पर्सनली जानता है। बस उसमें समस्या ये क्या है कि लोन आपको जल्दी मिल जाएगा लेकिन वो आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक है, यही बस फर्क है बैंक में और मनी लेंडर में, यही चीज़ है। मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही बड़ा मतलब बेसिक फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब ये हो गया कि बैंक में आपको चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर कोलेटरल चाहिए आपको, यानी कि गिरवी रखने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन मनी लेंडर हो गया, रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, सगे संबंधी हो गए, इन सभी से यदि लोन लेना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिना पेपर दिखाए वो आपको लोन दे देता है। बस इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद However, the money lenders charge very high rates of interest। जल्दी आपको लोन तो दे देगा आपका जमींदार, मनी लेंडर मान लीजिए, बड़े लोग होते हैं, आपको लोन तो दे देगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और वही आप चुकता करते करते आप पागल हो जाएंगे, इतना वो लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर, दैट इज थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ना सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे सामने क्यों आया, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि देखिए, पहली बात, हर आदमी बैंक से जाके लोन नहीं ले सकता, पहला बात। दूसरा बात, यदि वो जाके किसी सगे संबंधी से अपना लोन लेता है या फिर जमींदार से लेता है, दोस्त से, मित्र से, किसी से भी वो यदि लोन लेता है, उसको लोन तो मिल जाएगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों प्रकार का समस्या है। पहली बात, आपको बैंक लोन देगा नहीं यदि आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो। दूसरी बात, मनी लेंडर आपको जल्दी लोन तो दे देगा लेकिन आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे क्या, दोनों के पास कुछ ना कुछ समस्या है। इन दोनों समस्याओं का निपटारा करने के लिए, यानी कि इन दोनों समस्याओं को लोगों को ना झेलना पड़े और कम इंटरेस्ट रेट में उसको अच्छा लोन मिल जाए, इसके लिए हमारे सामने आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको लोन बड़ा आसानी से मिल जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, इसमें जो लोन मिलता है ना आपको, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, मतलब लगभग बैंक से भी बहुत कम। तो लोग इसमें जाते हैं लोन के लिए, गुहार लगाते हैं और लोन इनको मिल भी जाता है। लेकिन अब सवाल है कि सर ये आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? इसको हम लोग शॉर्ट में SHG भी कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से अलग है, किससे, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों से कैसे अलग है, इनसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। और आखिर ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट में लोन अच्छा मिल जा रहा है, इसी के बारे में हम लोगों का यहाँ पे क्लास चालू होगा। तो हमारा टॉपिक आप, यानी कि यहाँ से अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो आपने पढ़ा ना, ये सब रीजन था कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्यों आना पड़ा, क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे सामने एग्जिस्टेंस में आया। इसलिए आया क्योंकि बैंक तो हर किसी को लोन दे नहीं सकता, पहला बात। दूसरा बात, मनी लेंडर आपको लोन तो दे देगा लेकिन वो आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगा। तो समस्या दोनों में है। इन दोनों समस्याओं से निपटारा पाने के लिए हमारे सामने आया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखते हैं कि आखिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और ये कम इंटरेस्ट रेट में कैसे हम लोगों को लोन देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहीं से आपका मेन टॉपिक जो था आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू होता है। और इस इकोनॉमिक्स का यदि सवाल पूछेगा ना, याद रखिएगा, क्लास 10th में यदि बोर्ड में इकोनॉमिक्स का सवाल आएगा तो किसी चैप्टर से सवाल आए ना आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक सवाल जरूर आ जाता है, या तो वो शॉर्ट में आए या तो लॉन्ग में आए, क्योंकि ये ना एकदम बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है। मतलब ये लगभग CBSE लगातार इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब एक ही सवाल तो बार बार पूछेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ही, यानी किसी टॉपिक में अलग अलग तरीके से सवाल को मॉडिफाई करके आपके सामने पूछ लेगा। तो इससे एक सवाल तो कन्फर्म है, आता है हर साल। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, सेल्फ हेल्प ग्रुप को शॉर्ट में हम लोग SHG भी कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु कलेक्ट देयर सेविंग्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझते चलेगा, बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक ग्रुप है बेसिकली किसका? महिलाओं का। याद रखिएगा, इसमें पुरुष नहीं होते हैं, इसमें केवल
महिलाएं होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप है महिलाओं का जो कि करती क्या है, अपना हर महीने कुछ सेविंग वो लोग इकट्ठा करती है। ठीक है, आगे यानी कि कुछ पैसा उनके पास यदि महीने में बच गया तो वो सारी महिलाएं क्या करती हैं, अपना सारा पैसा एक जगह पे इकट्ठा करती है। अगला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नाइबरहुड। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाओं का ग्रुप है उसमें मिनिमम यानी कि लगभग कितने महिलाएं हो सकते हैं, 15 से 20 महिलाएं उसमें हो सकती हैं। और इनका ये 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो कि करती क्या है, हर महीने अपना कुछ सेविंग, कुछ बचाया हुआ पैसा आपस में सभी लोग इकट्ठा करती हैं और आगे क्या करते हैं उन पैसों का वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और ये जो 15 से 20 महिलाएं होती हैं ये बेसिकली कौन लोग होती हैं, अपने आस पड़ोस की महिलाएं। ठीक है, नाइबरहुड यानी कि पड़ोसी ये सब होते हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर, ऑल द मेंबर्स ऑफ SHG मीट एंड सेव देयर सेविंग्स रेगुलरली। तो ये हर महीने जो 15 से 20 महिलाओं का ग्रुप होता है ये हर महीने आपस में मिलती हैं, अपना जो सेविंग होता है वो आपस में कलेक्ट करती हैं और इनके पास एक अपना रजिस्टर होता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि किस महिला ने किस महीने में कितना पैसा जमा किया। जैसे बैंक में हमारा कैसे काम करता है उसी तरीके से ये लोग भी अपना काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये लोग अपना एक रजिस्टर रखते हैं और रजिस्टर में सारे महिलाओं का नाम मेंशन किया रहता है, उसमें लिखा रहता है कि अच्छा सरिता देवी ने जनवरी में 1500 रुपये जमा किया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। फिर से गीता देवी ने मार्च में 1200 रुपये जमा किया। इस तरीके से उनका एक रजिस्टर होता है और उनमें ना एक हेड भी होता है, उनमें कोई एक हेड भी होता है जो उन सारे पैसों को अपने पास रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये लोग सारी महिलाएं आपस में एक महीने में कम से कम एक बार तो 2 बार तो आराम से वो लोग मिलती हैं सारी महिलाएं और सब अपना सेविंग एक जगह पर इकट्ठा करती हैं और सबका नाम रजिस्टर में लिखा दिया जाता है कि हाँ हमने इस महीने में इतना पैसा दिया, इस तरीके से, ताकि कोई बेईमानी ना हो जाए। आगे, सेविंग पर मेंबर में वैरी फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। नॉर्मली वो लोग कितने से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कितना जमा करते हैं, 25 रुपये भी कर सकते हैं, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी वो लोग जमा कर सकते हैं। बस अपना क्या कर लो, जितना आपने जमा किया उतना रजिस्टर में अपना लिखा दो कि हाँ हमने इतना जमा किया इस महीने। और इसका मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो तो 1000 रुपये कर लो, आप चाहो तो 20,000 रुपये जमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो भी सेविंग बचा हुआ है महीने का, जितना भी 10,000, 15,000, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी है, मतलब हालांकि कोई महिला 1 रुपया क्यों जमा करेगी, है ना, एक एग्जाम्पल बता देते बस। तो यहाँ पे आपके पास जितने महीने में सेविंग बचा उन सारे सेविंग को आप सारे महिलाओं के पास जाइए, आप एक अपना ग्रुप बना लो कहीं पे, आपस में ये लोग सभी आपस में एक महीने में मिलते हैं और सब कोई अपना सेविंग उसमें जमा करते हैं और रजिस्टर में इनका नाम लिखा दिया जाता है कि हाँ इस महिला ने इतना पैसा दिया इस महीने में। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब जैसे देखो, मान लीजिए कि 15 से 20 महिलाओं का ग्रुप है, ठीक है, और उसमें से एक महिला ऐसी है जिनको लोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात तो बैंक जाएगी नहीं क्योंकि उसको पता है कि बैंक वाला लोन हमको देने वाला है नहीं जल्दी। मनी लेंडर के पास वो जाएगी, उसको लोन तो मिल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसका, हाई होगा। इसीलिए ये महिला क्या चाहेगी, ये महिला चाहेगी कि भाई हम खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हैं तो क्यों ना हम अपने ग्रुप से ही लोन ले लें, है कि नहीं। मतलब ये हो गया कि 15 से 20 महिला हर महीने अपना कुछ सेविंग जमा कर रही है तो पैसा तो इकट्ठा हो गया होगा और यहाँ पे एक महिला को लोन का जरूरत है तो ये क्या करेगी, उसी इकट्ठे किए हुए पैसों में से लोन उसको जितना चाहिए उतना वो पैसा ले लेगी। ठीक है, अब सवाल है कि सर क्या वो जब पैसा लेगी तो कितना पैसा ली, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये सब भी लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने ग्रुप से 20,000 रुपया ना लोन के तौर पे लिया तो आप चूंकि मेंबर हैं उस ग्रुप के तो क्या आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लगेगा, आपके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। देखो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी इंटरेस्ट लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये लोग भी इंटरेस्ट अपना लगाते हैं लेकिन इंटरेस्ट इन लोग बहुत ही कम लगाते हैं, बैंक से भी बहुत कम। तो इसको क्या हो जाता है, लोन लेना सहूलियत हो जाता है, इसके लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखा हुआ था कि ऑल द मेंबर्स मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। यानी कि किसी महिला को यदि जरूरत पड़ा लोन का तो वो इस ग्रुप से लोन ले लेती है और उनके ऊपर अपना इंटरेस्ट वो लोग पे करते हैं। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दीज इंटरेस्ट इज लेस दैन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द मनी लेंडर।
तो आपने लोन लिया, आपके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट इतना कम होता है, मतलब ना के बराबर, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना मनी लेंडर आपसे इंटरेस्ट लेता है ना, उससे कई गुना कम आपसे इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं और आपको लोन दे देते हैं। तो जरा बताइए, क्या ये एक अच्छा साधन है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा साधन है। और शहर में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता, गांव में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मेरे गांव का एग्जांपल आपको देता हूँ। टोटल मुश्किल से देखा जाए तो 500 से लेकर 600 तक मेरे गांव में घर हैं, ठीक है। और चूंकि मेरे गांव में लगभग 500 से लेकर 600 तक घर है, तो अच्छा खासा वहाँ पे महिलाओं का संख्या भी है। तो उनमें ये चीज़ हम देखने को मिला, ये चीज़, हालांकि शहरों में आपको ये चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने को नहीं मिलता उतना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बैंक है, आराम से आप बैंक से जाके लोन ले लेते हैं। लेकिन गाँवों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और मेरे गाँव में चूँकि 500-600 घर है, तो वहाँ पर महिलाओं का संख्या अच्छा खासा होने की वजह से वो लोग अपना एक ग्रुप बना लिए हैं, 25 महिलाओं का, 30 महिलाओं का, इस तरीके से। और वो लोग हर महीने आपस में मिलते हैं, और जिनके पास जो अपना बचा हुआ पैसा रहता है, मंथली सेविंग जो उनके पास रहता है मंथली, वो अपना उसमें इकट्ठा करते हैं। और उनके पास अपना एक रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर में वो लोग ये लिखते हैं कि कौन सी महिला ने किस दिन कितना पैसा दिया, है ना, उसमें ये लिखा रहता है। और उन सारे महिलाओं का एक मुखिया भी होता है, मुखिया का मतलब हेड, जो कि उन सारे रजिस्टर को मेंटेन करेगा, उसमें नाम लिखेगा, ये सब करेगा, और जिनके पास सारा सेविंग इकट्ठा रहेगा। ये सब चीज़ गाँव में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाँ, हम लोग ये पॉइंट पढ़ चुके थे। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इंटरेस्ट इज लेस दैन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द मनी लेंडर। वही वो बात यहाँ पे हो गया कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन तो ले लेते हैं, आपको लोन जल्दी मिल भी जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि पहली बात तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा, दूसरा बात इसमें इंटरेस्ट आपको बहुत ही कम लगता है, तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। आगे, if the group is regular in savings, it becomes eligible for taking loan from the bank। मान लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लगातार 2-3 साल चलता रहा। सपोज कीजिए कि एक महिलाओं का ग्रुप है जिसमें 25 से 30 महिलाएं लगभग, मान लीजिए, ठीक है। और वो लोग लगातार 3-4 साल तक सेविंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है, लगभग 2-3 लाख रुपए तो सेविंग उसका हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। और उतना सेविंग होने के बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना एलिजिबल हो जाता है कि बैंक से जाके बोल सकता है कि हमारा 20 महिलाओं का, 25 महिलाओं का एक ग्रुप है, आप हमको लोन दो 10 लाख 15 लाख रुपए, हम सारे महिलाएं मिलकर एक नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का ना आपको एग्जाम्पल भी देते हैं कैसे काम करता है। मान लीजिए कि 15 से, चलो आप जो भी मान लो, मतलब 20-25 महिलाओं का ग्रुप है, और वो लोग लगातार 3-4 साल से सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास पूरा सेविंग 4 से 5 लाख रुपया हुआ, मान लीजिए 5 लाख रुपया हुआ, ठीक है। अब वो 20 के 20 महिलाएं ये सोच रही है ना कि चूंकि हमारे पास सेविंग 5 लाख रुपया हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सेविंग का इस्तेमाल करके हम लोग अपना एक छोटा सा फैक्ट्री खोलेंगे, और उस फैक्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, अगरबत्ती बनाएंगे, मोमबत्ती बनाएंगे, छोटा मोटा चीज़ जो कि घर पे बनाया जा सकता है। मोमबत्ती हो गया, फिर से अगरबत्ती हो गया, दिया हो गया, है ना, फिर से वो सुराही हो गया, जो हमारा जिसमें पानी रखते हैं, ठंडा रहता है गर्मी के समय में, वो हो गया। तो ये लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग मिलकर छोटा सा फैक्ट्री शुरू करें, लेकिन उस फैक्ट्री में लग रहे हैं कम से कम 25 लाख रुपए। इनके पास है कितना? 5 लाख रुपए बस। तो अब ये सारी महिलाएं जाएंगी कहाँ पे? बैंक के पास जाएंगी। अब बोलेंगे कि सर देखिए, हमारे ना, मेरा 20 महिलाओं का ग्रुप है, ठीक है, और हमारे पास सेविंग टोटल 5 लाख रुपया है, हमको 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। इस केस में ना बैंक जल्दी लोन उसको दे देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो, यदि एक महिला जाती ना लोन मांगने के लिए 20-25 लाख रुपए का, उसको बैंक कभी नहीं देता। लेकिन अब कितनी महिलाएं हैं? 20 महिलाएं हैं, और बैंक देखेगा कि अच्छा 20 महिलाओं का ग्रुप है, इसका मतलब हो गया कि यदि कोई 10 भाग भी गया तो 10 को हम पकड़ के पूरा पैसा अपना वापस कर लेंगे। तो यहाँ पे ना बैंक बड़ा निश्चिंत हो जाता है कि हाँ भाई, 20 महिलाओं का ग्रुप है, सारा का नाम है, सारे के प्रॉपर्टी का मेरे पास इंफॉर्मेशन है, किसके पास कितना संपत्ति है, सब कुछ मेरे पास है। तो यहाँ पे जब वो महिलाएं बैंक के पास जाएंगे तो आराम से उनको लोन मिल जाएगा, और फिर वो लोग अपना कुछ पूरा पैसा मिला के, कुछ जो अपना सेविंग था वो वाला, कुछ बैंक से लोन लिया उससे मिला के अपना ये इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जो भी है छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं। मतलब देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब इतना बेनिफिट है कि आपस में आप गाँव में किसी भी लोगों को लोन भी दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपका रेगुलर सेविंग होता रहा तो आप जाके बैंक से एक बड़ा सा लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही गांव की महिलाएं काम करती हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वो सारी महिलाएं मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप से उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा सेविंग करके उन्होंने स्टार्ट किया, और अच्छा खासा वो लोग आज कमाई कर रहे हैं, छोटा मोटा स्केल, छोटे मोटे स्केल पे इंडस्ट्री लगा के।
है ना। कोई घर में अगरबत्ती बना रहा है, सॉरी बना रही है, कोई मोमबत्ती बना रही है ना, कोई दिया बना रही है, इस तरीके से ऐसा हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा रोजगार का ऑप्शन भी है और एक अच्छा लोन देने का भी समाधान हमारे पास है। आगे, बैंक सैंक्शन द लोन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड दिस लोन में यूज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। और बैंक जो लोन देगा वो किसके नाम पे लोन देगा? ग्रुप के नाम पे ही लोन दे देगा कि हाँ भैया 20 औरतों का ग्रुप है, इसको लोन दे दो। ठीक है, और उस लोन से ये लोग करेंगे क्या? बेसिकली कुछ भी कर सकती हैं, छोटे मोटे स्केल पे कोई फैक्ट्री लगा के अपना काम कर सकती हैं, और इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि रोजगार जनरेट होगा। यह अच्छा साधन था। आगे, दिस लोन में ऑल्सो यूज टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स, बम्बू, क्लॉथ, सीविंग मशीन, कैटल एक्सेट्रा। अब जरूरी नहीं है कि आप उस लोन के पैसों से केवल इंडस्ट्री ही फिट करो, कंपनी ही लगाओ, ऐसा नहीं है। आप इस पैसों से और क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आपने लोन लिया है तो आप खेत में लगाने के लिए बीज खरीद लो, फर्टिलाइजर खरीद लो, रॉ मटेरियल खरीद लो, है ना, बम्बू खरीद लो, कपड़ा खरीद लो, सिलाई का मशीन खरीद लो, जानवर खरीद लो, कुछ भी आप खरीद लो, बस उस पैसे का आप सही से इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आगे, ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब चूंकि आपने बैंक से लोन तो ले लिया, अब उस लोन को चुकता कौन करेगा? कोई एक आदमी? बिल्कुल नहीं, सभी लोगों का जिम्मेदारी है। यानी कि 20 की 20 महिलाओं का जिम्मेदारी है कि हमने जितना बैंक से लोन लिया था, बैंक को उतना लोन वापस करना है इंटरेस्ट के साथ। तो वो लोग जिम्मेदार होते हैं और वो लोग पे कर भी देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 20 महिलाओं का ग्रुप है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। तो अब देखो इसमें क्या होता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो 20-25 महिलाओं का ग्रुप होता है, आप 15 से 20 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ग्रुप का महिलाओं का जो ग्रुप होता है, इसमें क्या डिसीजन लेना है, कब किसको लोन देना है, उससे कितना इंटरेस्ट लेना है ना, ये सारा कुछ यही लोग मिलकर डिसाइड करती हैं। ठीक है, कोई बाहर से डिसाइड करने वाला नहीं आता है, क्योंकि ग्रुप इनका है, पैसा इनका है, तो यही सब कुछ अपना डिसाइड करते हैं। लेकिन इनमें भी कोई एक मालिक नहीं होता, सब अपने आप में मालिक है, मतलब यहाँ पे हर कोई अपना काम अच्छी तरीके से जानता है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, दस द SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। अच्छा, एक बात और, जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेते हैं तो क्या उस लोन के बदले में आपसे कोलेट्रल मांगता है, गिरवी मांगता है क्या? नहीं मांगता। बेसिकली क्यों मांगेगा? क्योंकि जो लोन ले रहा है वो भी गाँव का ही है, जो लोन दे रहा है वो भी गाँव का ही है, तो इसमें गिरवी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिना गिरवी रखे, यानी कि बिना कुछ कोलेट्रल दिए आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो जिसको लोन चाहिए होता है उसके लिए क्या अच्छा सा साधन है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। यानी कि उसको जितना लोन चाहिए उसको मिल जाता है गांव के लोगों को, और बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, मतलब कि छोटे मोटे इंटरेस्ट रेट में ही उनको लोन मिल जाता है, तो दोनों का काम बन जाता है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आपको लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट मिल गया, उसका भी फायदा है, और जिसको लोन चाहिए था उसको टाइमली लोन भी मिल गया, तो दोनों का यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। आगे, SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। सोचो, यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं और जो खास करके गरीब लोग हैं, उनके लिए SHG बिल्डिंग ब्लॉक के तरह काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हो गया बहुत ही, मतलब रीढ़ का हड्डी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पिताजी मेरे रीढ़ का हड्डी है, हम लोग आम भाषा में कहते हैं, मतलब रीढ़ का हड्डी का मतलब क्या समझते हैं? यदि आपका बैकबोन वाला हड्डी टूट जाए आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। इसका मतलब है कि यदि आपके पिताजी को कुछ हो जाए तो फिर आपका सिस्टम गड़बड़ा जाता है पूरा। उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि गांव में जो खास करके गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे कारगर जो साबित होता है पैसों के मामले में, वो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप साबित होता है, क्योंकि जिसको लोन चाहिए होता है ये आसानी से दे देता है, उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, तो दोनों के लिए फायदा है। आगे, SHGs not only help women to become financially reliant but also provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence etc. देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट था इसमें लिखा हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप केवल पैसा इकट्ठा नहीं करती हैं, केवल लोन दूसरों को नहीं देती हैं, बल्कि ये सब तो इनका काम है ही, ये तो करती ही है। साथ ही साथ चूंकि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 महिलाओं को ग्रुप होता है, तो ये लोग आपस में रेगुलर मिलते हैं, है ना। अपने गांव में हेल्थ का क्या कंडीशन है उसको देखते हैं, न्यूट्रिशन का क्या कंडीशन है वो देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है,
यानी कि किसके घर में किसको मारपीट हो रहा है ना, किसी को टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा, ये सब चीज भी लोग देखते हैं। और मतलब बेसिकली ये हो गया कि इनका काम केवल पैसा इकट्ठा करना, दूसरों को लोन देना नहीं होता, बल्कि इनका काम ये भी है कि गांव में जो बेसिक समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी इनका काम होता है। और यदि टाइम बचा तो सास बहू का बुराई भी कर लेती होंगी ये लोग है ना। चलिए खैर, ये तो ये इसको लिखना नहीं है, इसको लाइटर वे में लीजिए, ठीक है, बस ऐसे बता देता आपको। तो हाँ, ऐसा तो होता ही है लगभग, है ना। कौन ऐसा है जो कि गांव में अपने सास बहू का बुराई नहीं करता है, हर कोई करता है। तो यदि टाइम बचता होगा तो ये सब ये लोग कर लेती होंगे ठीक है, आगे बढ़ता है। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। अब यदि आपसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछे तो अब मेरे हिसाब से आप बता पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या है, यदि 3-4 लाइन में आपको इसको समेटना हो तो आप कैसे बताओगे। देखो, ध्यान से रखना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंपल सा महिलाओं का ग्रुप होता है जिसमें से 15 से 20 महिलाएं हो सकती है। हाँ बिल्कुल, हर महिलाएं अपने मंथली इनकम में से कुछ बचा के इकट्ठा वो लोग कलेक्ट करती हैं, और उन महिलाओं में से एक कोई हेड होता है जो कि अपना रजिस्टर मेंटेन करती हैं, कौन कितना दिया, कब दिया, और किसको लोन देना है ना, ये सब चीज़ वो लोग अपना एक मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इनको लोन आसानी से बैंक से मिल जाता है। जब ये, अब आप खुद सोचो ना, 20 महिला एक साथ बैंक में जा रही है कि भैया हमको लोन चाहिए, तो आराम से दे देता है उसको, है ना। और ये हो गया, और गांव के लोगों को यदि लोन चाहिए होता है, इससे अप्लाई करता है, तुरंत उसको लोन मिल जाता है। ये एक अच्छा साधन है, और डिटेल में तो आपने इसको पढ़ ही लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।